अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी। ठीक है, तो मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी को हम एब्रीवेट करते हैं MCUG शॉर्टली। और हम इसकी अगर वर्डिंग पे गौर करें तो मैक्चुरेटिंग का मतलब ये है कि यूरिथ्रा के ज़रिए हम क्या करते हैं, मैक्चुरेशन करते हैं। यूरिथ्रा के ज़रिए हम ड्रेनेज करते हैं ऑफ द वेस्ट टू द आउटर इन्वायरमेंट या टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, सिस्टो का मतलब है ब्लैडर। ठीक है, हमेशा के आपके पास जब भी सिस्टो का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है ब्लैडर। यूरेथ्रा मीन यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के ज़रिए हम क्या करते हैं, यूरोग्राफी करते हैं। ठीक है, ग्राफी का मतलब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एंड कैथेटर के ज़रिए। और हमारे पास विजुअलाइजेशन होती है ऑफ द यूरेथ्रा एंड ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी का मतलब ये है कि हम विजुअलाइजेशन करते हैं यूरिथ्रा की एंड ब्लैडर मतलब हमारे पास जो लोअर यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स है। ठीक है, लोअर यूरिनरी सिस्टम पार्ट्स है। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं थ्रू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा एक और वर्ड आ जाए VCUG। ठीक है, VCUG का क्या मतलब है, वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। ठीक है, इसको हम जो है ना VCUG भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वॉइडिंग का मतलब ये है, वॉइडिंग का मतलब वही मैक्चुरेशन है। ठीक है, मैक्चुरेशन है या हमारे पास जो यूरिनेशन हम करते हैं ना थ्रू यूरिथ्रा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइडिंग कहते हैं। ठीक है, एंड सिस्टो का मतलब ये है ब्लैडर, और यूरिथ्रा का मतलब है यूरिथ्रा, ग्राफी का मतलब है वही हम विजुअलाइजेशन करते हैं थ्रू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टोग्राफी आ जाए, ठीक है, सिस्टोग्राफी आ जाए तो सिस्टोग्राफी भी MCUG की तरफ है। ठीक है, मैक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी की तरह है, बट इनके इमेजेस पे जो टेक्नोलॉजिस्ट या डॉक्टर का फोकस होता है ना, वो होता है ब्लैडर पे। ठीक है, हमेशा याद रखें, सिस्टो का मतलब है ब्लैडर, इसमें हम सिर्फ ब्लैडर को देखते हैं, जबकि जो MCUG है ना उसमें फोकस होगा ऑन द ब्लैडर एज वेल एज जो है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, उस पर भी फोकस करेंगे, उनकी भी हमारे पास जो है इमेजेस एक्वायर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसकी अगर हम इंडिकेशन की बात करें ना, इंडिकेशंस कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं MCUG। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंडिकेशन जो हमारे पास है वो है वेजी यूरिट्रिक रिफ्लक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, जो हमारे पास वो होती है ना, यूरिनेशन होती है। ठीक है, वो कलेक्ट होती है इन द ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर में कलेक्ट होती है, यहाँ से यूरेटर से, यहाँ यूरेटर्स होती हैं, ब्लैडर होता है और यहाँ पे हमारे पास यूरेथ्रा होता है। अब यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो रही है, कभी कभार चिल्ड्रन, मोस्टली इन चिल्ड्रन हमारे पास इस तरह होता है कि बाज़ दफ़ा जो यूरिन होता है वो यूरेटर में जो है वापस किडनी की तरफ जाता है या टू द यूरेटर वापस रिफ्लक्स होता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के चांसेस होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेजी यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम MCUG प्रोसीजर जो है वो करते हैं। ठीक है, मतलब यूरिन फ्लो बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेटर और सम टाइम इट गोज टू द किडनी। ठीक है, किडनी तक भी जा सकता है। सेकेंडली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, हम ड्यूरिंग मैक्चुरेशन करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मैक्चुरेशन हम क्या करते हैं, मैक्चुरेशन हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं MCUG, ताकि हम यूरेथ्रा को स्टडी कर सके, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, मासेस नहीं है, लीजन्स नहीं है, सब यूरेथ्रा की पैथोलॉजीज़ को हम ड्यूरिंग मैक्चुरेशन चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास है, हम ब्लैडर की पैथोलॉजीज़ को भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ब्लैडर की पैथोलॉजीज़ जैसे अगर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, अगर रीसेंट सर्जरी है तो स्कारिंग की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हुई, या कोई ट्रॉमा वगैरह है तो उसकी वजह से ये लीकेज तो उसकी वजह से नहीं हो रही। ठीक है, तो हम ब्लैडर पैथोलॉजी साथ में हम यूरेथ्रा को भी चेक करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर हम यूरोडायनेमिक स्टडीज़ करते हैं, यूरोडायनेमिक स्टडीज़। अब ये किसे कहते हैं, यूरोडायनेमिक स्टडीज़ हम कहते हैं इन केस ऑफ, अगर हम
यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें ना तो हम इनकी फंक्शनल स्टडी करते हैं। ठीक है, फंक्शनल स्टडी करते हैं, किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ब्लैडर की, ठीक है, यूरेथ्रा की, एंड साथ में हम स्फिंक्टर्स की। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होती हैं यूरेथ्रा के लेवल पे, उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर अगर आप देखो तो हमारे पास है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कोई स्टिनोसिस वगैरह तो नहीं हुई, नैरोविंग तो नहीं हुई। ठीक है, सिक्स नंबर में डिसयूरिया में जो है हम चेक करते हैं। डिसयूरिया हमारे पास इरेगुलर यूरिनेशन को हम कहते हैं। ठीक है, इरेगुलर यूरिनेशन को हम कहते हैं और इसकी वजह से हमारे पास फिर पेन होता है। ठीक है, तो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हम कहते हैं डिसयूरिया। ठीक है, 7 नंबर पे अगर आप कहें तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी हम ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। अब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट पे किस तरह, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जब हमारे पास हो जाती है तो यूरिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से फिर हम जो है MCUG प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो उसमें सिंपल वही कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के जो है उसमें हम नहीं कर सकते, के केस में हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्स्ट्रक्शन अगर हमारे पास हो, याद रखना है ऑब्स्ट्रक्शन कौन से लेवल पे है, अगर ब्लैडर के आउटलेट पे है। ठीक है, क्योंकि ब्लैडर के आउटलेट पे या यूरेथ्रा के लेवल पे हमने क्या करना है, हमने कैथेटर लगाना है और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है। अगर वहाँ पे अब फुली कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम कैथेटर कहाँ से इंटर करेंगे और कॉन्ट्रास्ट कहाँ से इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास उस केस में हम नहीं करते। अगर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरफ देखें तो हम HOCM भी यूज़ कर सकते हैं एंड LOCM भी यूज़ कर सकते हैं इन दिस केस। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, पेशेंट प्रेपरेशन की, तो इसकी जो है ना सिंपल पेशेंट प्रेपरेशन यही है कि हमने पेशेंट को कहना है कि आपने एम्प्टी ब्लैडर आना है। ठीक है, मतलब मैक्चुरेशन के बाद ही आपने आना है, वॉशरूम यूज़ करके यूरिनेशन के बाद ही आपने इस प्रोसीजर पे जो है वो आना है। ठीक है, अगर उसके बाद हमारे पास हम देखें तो हमारे पास है प्रिलिमिनरी इमेजेस। ठीक है, प्रिलिमिनरी इमेजेस। ठीक है, ये वो इमेजेस होती हैं जो हम टेक्निक से पहले लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफ होता है। मैं इससे पहले बता भी चुकी हूँ, प्लेन रेडियोग्राफ का मतलब है विदाउट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस हम लेते हैं। ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें जो प्रिलिमिनरी इमेजेस है ना उसमें हम कॉन्ड व्यूज लेते हैं। ठीक है, कॉन्ड व्यूज का क्या मतलब है, हम ब्लैडर की मैग्नीफाइड इमेजेस लेते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेजेस का क्या मतलब है कि इसमें हम FOV जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है उसको हम कम रखेंगे, मींस उसको हम स्मॉल रखेंगे, इतना रखेंगे कि उसमें हमारे पास बस ब्लैडर का एरिया जो है वो सारा आ जाए। इसमें हमारे पास ब्लैडर भी दिखता है और यूरेथ्रा भी जो है वो नज़र आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम टेक्निक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निक में हम क्या करते हैं, टेक्निक में अगर हम बोलें तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, हम पेशेंट को जो है स्टेप फर्स्ट में सुपाइन लिटा देते हैं ऑन द एक्सरे टेबल। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कैथेटर को क्लीन करते हैं और जो ब्लैडर का एरिया होता है पेशेंट का उसको भी कोई एंटीसेप्टिक हमारे पास अगर हो उससे क्लीन करते हैं एंड कैथेटर को इंजेक्ट करते हैं या इंसर्ट करते हैं इनटू द यूरेथ्रा के एरिया पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इस केस में जो है ना यूरिनरी सिस्टम के लिए हम जो कैथेटर यूज़ करते हैं थ्रू यूरेथ्रा जो हम इंसर्ट करते हैं वो फोलीस कैथेटर है। ठीक है, इसको याद रखना है, फोलीस कैथेटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्टेप 3 पे अगर आप आ जाओ तो इसमें हम क्या करते हैं, उसी कैथेटर के ज़रिए हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं 150 मिलीग्राम पर ml हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी दौरान जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैडर का एरिया है, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, इसी दौरान ही हमने इमेजेस जो है वो एक्वायर करनी है। ठीक है, इमेजेस हमने लेनी है। अब अगर हमारे पास इस दौरान हमने रिकॉर्डेड इमेजेस हमारे पास आ गई हैं, फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डायनेमिक व्यूज़। ठीक है, तो अगर उसमें हमने
आपने देखा कि हमारे पास अर्ली फिलिंग हो रही है, टाइम से पहले ही फिलिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कैथेटर जो है अपनी पोजीशन पे नहीं है, मतलब कि माल पोजीशन है। ठीक है, अब कैथेटर को हमने करेक्ट पोजीशन करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पे ठीक करते हैं अगर अर्ली फिलिंग हमारे पास हो रही है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम अगर हमारे पास होता है कि जो ब्लैडर है ना हमारे पास वो फुल हो गया है। ठीक है, पेशेंट को जो है ना वो टेंडरनेस वगैरह फील होती है कि अब मेरा ब्लैडर जो है वो फुल हो गया है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट जो इन्फ्यूज़ हम कर रहे हैं ना कैथेटर के ज़रिए, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इफ्यूजन को हम स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, हम इधर तक हम आ गए हैं, हमने स्टॉप कर दी। अब स्टेप 5 में हम चिल्ड्रन को और जो हमारे पास एडल्ट है उन दोनों को हम यूरिन रिसीवर देते हैं। ठीक है, कि इसमें आप यूरिनेशन कर लें। तो जो चिल्ड्रन है ना वो आपके पास वही सुपाइन पोजीशन पे भी कर सकता है, लेकिन जो एडल्ट है ना उसके लिए मोस्ट जो पोजीशन है ना, जो एक्वायर्ड पोजीशन है वो इरेक्ट है। ठीक है, जिसमें वो अच्छे से जो है उसकी इमेजेस एक्वायर हो सकती है। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में वो क्या करता है, मैक्चुरेशन करता है, यूरिनेशन करता है। ठीक है, अब मैक्चुरेशन के दौरान हम इमेजेस एक्वायर करते हैं। ठीक है, बट ये इमेजेस हमेशा याद रखें, ड्यूरिंग मैक्चुरेशन जो इमेजेस हम एक्वायर करते हैं वो हमारे पास स्काउट इमेजेस होती हैं या स्पॉट इमेजेस होती हैं, मीन हमारे पास स्टैटिक इमेजेस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिकॉर्डेड व्यूज, अब ये तो स्टैटिक है, स्टैटिक इमेजेस है, अगर इसकी हम फ्लोरोस्कोपी के जरिए रिकॉर्डेड इमेजेस लेना, रिकॉर्डेड, ठीक है, तो उसमें हमारे पास रिफ्लेक्स नज़र आ सकता है अगर रिफ्लेक्स है तो। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ओब्लीक इमेजेस भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस हम लेटरल व्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इंटायर यूरेथ्रा नज़र आ जाता है। ठीक है, इंटायर यूरेथ्रा जो है वो विजुअलाइज हो जाता है। ठीक है, स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, स्टेप 6 में हम पेशेंट का जो है यूरिनेशन, अब हमारा पेशेंट का हो रहा है, वो हो चुका है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि पोस्ट वॉइड के लिए आ जाए। आफ्टर मैक्चुरेशन अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उनकी भी हम इमेजेस लेते हैं। अब इन इमेजेस का क्या फ़ायदा होता है, हम रेजिडेबल यूरिनेशन चेक करते हैं। क्या करते हैं, रेजिडेबल यूरिन को चेक करते हैं। अब यूरिन इस मामले में हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। अब कोई कॉन्ट्रास्ट वगैरह तो हमारे पास रह नहीं गया, अगर कोई रहता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से जो है वो कुछ और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके उसको जो है वो ड्रेन करते हैं थ्रू द फोलीज कैथेटर। ठीक है, स्टेप 7 में हमेशा इमेजेस याद रखें। स्टेप 7 में हमारे पास इस तरह होता है कि हम एडिशनल इमेजेस कुछ ना कुछ लेते हैं ना अपने साथ। तो इसमें ऐसे होता है कि अगर हमारे पास फिस्ट्यूला है, ठीक है, फिस्ट्यूला हम एबनॉर्मल कनेक्शन को कहते हैं। क्या, एबनॉर्मल कनेक्शन। ऐसे होता है कि कभी कभार ये जो ब्लैडर है इसने एबनॉर्मल कनेक्शन बनाई हुई है होती है विद द रेक्टम एरिया, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, या आपके पास वेजाइना इन केस ऑफ फीमेल, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके साथ एबनॉर्मल कनेक्शन बनाई हुई होती है, जिसको हम फिस्ट्यूला कहते हैं। ठीक है, तो फिस्ट्यूला के केस में याद रख के हम हमेशा लैटरल व्यूज लेते हैं। ठीक है, लैटरल व्यूज पे फिस्ट्यूला हमारे पास अच्छे से नज़र आ सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास लीक्स हैं, ठीक है, ब्लैडर लीक्स हैं, जो हमारे पास ब्लैडर है अगर वो लीक हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम ओब्लीक व्यूज लेते हैं। ठीक है, क्या, ओब्लीक व्यूज। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट करें। ठीक है, थर्ड, अगर हमारे पास हम यूरोडायनेमिक स्टडीज़ करते हैं, इससे पहले हमने इंडिकेशन में पढ़ा कि यूरोडायनेमिक स्टडीज़ हमारे पास क्या होती है, हम फंक्शनल स्टडीज़ करते हैं ब्लैडर की, यूरेथ्रा की और स्फिंक्टर्स की, कितने अच्छे से ये परफॉर्मेंस कर रहा है, एक्शन अपनी जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके लिए जो हम वीव्स लेते हैं वो स्ट्रेस वीव्स होती हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस वीव्स का क्या मतलब है, हम पेशेंट के ब्लैडर पे या तो जोर लगाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं, या पेशेंट को कहते हैं कि आप कफिंग करो। ठीक है, उसी दौरान हम क्या करते हैं, इमेजेस जो है वो एक्वायर करते हैं और उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेस वीव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। फिस्टुला के केस में हम लेटरल व्यूज, लीक्स के केस में हम ऑब्लीक व्यूज, और यूरोडायनेमिक स्टडीज़ जब हम करते हैं तो हम स्ट्रेस व्यूज जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेक्निक ऑफ एमसीयूजी
और पूरा उसका सारा प्रोसीजर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।